निशाना खड़ा किया जा रहा है, हर तरह से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की राजनीति कहती है कि हम ऐसा नहीं करें, लेकिन सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो करें, कहीं ना कहीं सरकार भी कर रही है। लगता है आपको ये सारी चीज़ें? बिल्कुल सरकार कर रही है, और ये बात कहना, इस बात को कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या उनकी राजनीति ये नहीं कहती है। क्योंकि अगर आप आसाम सरकार की, जो बीजेपी की सरकार जब पावर में आई थी, आप उनके पोल प्रोमिसेस जब देखेंगे तो उनके पोल प्रोमिसेस में सबसे अव्वल दर्जे पे ये था कि वो एविक्शन कराएंगे, और ये एविक्शन टारगेटेड है और ये एविक्शन कम्युनल है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जिनको मारा गया, मोइनुल हक जिनको मारा गया, ये सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग किसान थे जो मल्टीपल जनरेशन से वहाँ पे रह रहे हैं, उनके घर वहीं पे हैं। अभी ऑल्दो इस चीज़ को उतना मायने नहीं देना चाहिए, पर ये सोचने वाली बात है कि मोइनुल हक का नाम था एनआरसी में। तो अगर सच में ये बात है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स की बात है, या अगर ये ऐसे लोगों की बात है कि ये ऐसे इंसान है जो इस देश के नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का प्रोपेगेंडा है। इस देश में कोई भी नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे उसके पास कागज हो चाहे कागज ना हो, वो इस देश का एकदम लीगल नागरिक है, और उसके हर राइट जो है, उसे हर सिटीजन राइट्स मिलने चाहिए। और जो भी टारगेटिंग हो रही है, बहुत सोच समझकर एक समुदाय के प्रति हो रही है। एनआरसी की आड़ में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये आप कहना क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, एनआरसी की आड़ में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एनआरसी का प्रोजेक्ट देखिए, या सीए का प्रोजेक्ट देखिए, या इवन साथ में एनपीआर आप देखिए, तो कभी वो इंटेंट था ही नहीं कि वो डिसाइड करे कि कौन सिटीजन होना चाहिए कौन नहीं। ये सरकार के हाथ में कैसे हो सकता है? जो लोग इस देश में सदियों से उनके बाप दादा के साथ से रहते आ रहे हैं, आप उनको अचानक से कैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ कागज नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं है? उन्होंने भी इस देश में, इस देश की जमीन को सींचा है, यहाँ पे किसानी की है, यहाँ पे मेहनत की है। असल बात यह है कि उन्हें एविक्शन कराना है ताकि उस जमीन को ली जा सके और उस जमीन को अदानी और अंबानियों के हाथ किया जा सके। इनकी मंशा ये है और कुछ नहीं है। फोटोग्राफर जो पुलिस के बाद दूसरा मेन बताया जा रहा है, किस तरह की मानसिकता, किस तरह का उसका व्यवहार था जो मृत व्यक्ति पे बार बार कूद रहा था, क्या आपको लगता है? जी, विजय बनिया जो फोटोग्राफर थे, जिनका जो व्यवहार था, हमें ये समझने की जरूरत है कि वो व्यवहार, जो हमने मल्टीपल केसेस ऑफ लिंचिंग देखे हैं 2016 से, जिस तरीके से जो विक्टिम्स है उनको टारगेट किया जाता है मॉब लिंचिंग के दौरान, जिस तरीके से जो दिल्ली में दंगे हुए या और कहीं पे भी जो दंगे हुए, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, वो चीज़ें जब घुमाई जाती हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, तो उसी तरीके से ये एजेंडा फैलता है, उसी तरीके से ये मानसिकता तैयार होती है कि एक विजय बनिया जाके इस तरीके से डिसिक्रेट करता है, एक मृत शरीर को डिसिक्रेट करता है, वहीं से आती है। सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, आप हिंदू राष्ट्र में मुसलमान आज की तादाद में सवाल यही खड़ा होता है कि मुस्लिम सेफ नहीं है, इस तरह से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जी देखिए, हिंदू राष्ट्र, हमारे देश में एक संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, और हर जाति और हर धर्म के लोगों को रहने का हक है इस देश में, और कोई भी नहीं है इस देश में ऐसा जो बता सके कि ये नागरिक है और ये नागरिक नहीं है। तो उनकी जो मंशा है हिंदू राष्ट्र की, एक तो ये कहना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र की मंशा उनकी आज की नहीं है, ये 1935 में भी जब गोलवलकर ने बार बार लिखा था, उनकी मंशा तब से है। और ये कौन लोग थे? यही वही लोग थे जो नाजी और हिटलर की पूजा करते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने हमारे आज़ादी के स्ट्रगल में कोई भागीदारी नहीं थी इन लोगों की। और आज ये लोग आकर आगे अगर हमें डिक्टेट करना चाहेंगे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं, तो वो हम बिल्कुल नहीं हम सहेंगे। और यहाँ पे हम खड़े हैं, हर दबे और पिछड़े तबके के लोगों के साथ हम खड़े हैं, और उनके ऊपर अगर कोई भी जुल्म होगा तो हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। किसान आप जो बता रही हैं, जो मृत व्यक्ति था वो लाठी लेकर दौड़ा था, एक तरफ पुलिस का एकदम पूरा हुजूम था बंदूकों के साथ, क्या पुलिस डर गई उस किसान से कि उसको गोली मार दी? बात यही समझने वाली है, जब पुलिस ये स्टेटमेंट देती है, जब एसपी ये स्टेटमेंट देता है कि हमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, तो आप एकदम सही कह रही हैं, बात की देखने वाली बात है। वहाँ पे जो किसान खड़ा था वो एक लाठी लेके खड़ा था, और जो पुलिस वहाँ पे खड़ी थी बंदूकों के साथ, उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया मोइनुल हक को। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इनकी मंशा का भी कोई सेल्फ डिफेंस नहीं थी, इनकी मंशा सीधे सीधे थी कि एक डर पैदा करे। जो विजय बनिया ने उस मृत शरीर के साथ किया वो किस वजह से था? वो डर पैदा करने के लिए था कि जो लोग उस पूरे इंसिडेंट में मरे नहीं है, उनमें ये डर पैदा हो जाए कि खुद ब खुद वो निकल के चले जाए। 1986
1983 में जब नेल्ली का मसाकर हुआ था, इस देश में सबसे बड़ा, सबसे बर्बर मुस्लिमों के खिलाफ जो मसाकर हुआ था, उसमें भी ठीक यही बात उठी थी कि जो मुसलमान हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इसीलिए उन्हें खदेड़ के निकालना चाहिए। और दैट लेड टू वन ऑफ द बिगेस्ट पोग्राम्स इन द कंट्री। सबसे जो बर्बर मसाकर हुआ है मुसलमानों का, वो नेल्ली मसाकर में हुआ है और हम चाहते हैं कि देश में कभी दोबारा वो चीज़ रिपीट ना हो और इसलिए आज हम यहाँ पे। मेन स्ट्रीम मीडिया उस मुद्दे को उस तरह से नहीं उठाती जिस तरह से उठाना चाहिए। वो फोटोग्राफर अपने आप को प्रशासनिक गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक हेडलाइन डाल देती है कि मृत व्यक्ति था, उसके ऊपर एक फोटोग्राफर कूदा। क्या आपको नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उसी तरह का सवाल खड़ा होना चाहिए जिस तरह से सवाल पर सरकार पर खड़ा होना? एकदम बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल खड़ा होना चाहिए और सिर्फ आज नहीं, बार बार हमने ये चीज़ भी देखी है। हमारे सारे जो साथी कैद हैं, जब वो कोर्ट में जब उनकी जो पेशी दर्ज की जाती है तो कोर्ट में भी ये बात उठाई जाती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करती है उसको उठा के ये जो दिल्ली पुलिस हो या और कहीं की भी पुलिस हो उसको उठा के उन पर केस दर्ज करती है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मैनिपुलेटेड वीडियोस चला रही है और उसके बिना पे हमारे दोस्त, हमारे साथी आज जेल में है। 1 साल से ऊपर हो गया, चाहे आप उमर खालिद की बात करिए, चाहे शर्जील इमाम की बात करिए। किस चीज़ को लेकर ये लोग जेल में डाले गए, किस चीज़ को लेकर इन पे UAPA के चार्जेस लगाए हैं? इसमें बहुत बड़ा हाथ है मीडिया का और हमें ये सवाल उठाना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि आप कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप कैसी जर्नलिज्म कर रहे हैं कि आज आपके जो मतलब जो सिटीजन्स है जिनको दर्शाने का आपकी ड्यूटी है, उनकी बात आप नहीं दर्शा रहे हैं। जो किलिंग्स हो रहे हैं वो आम नागरिकों के हो रहे हैं, उनकी बात आप नहीं दर्शा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सरकार का जो एक वर्जन है, सरकार जो ट्वीट डालती है, जो बीजेपी के जो लीडर्स ट्वीट डालते हैं, आप सिर्फ उसको दिखा। मीडिया तो मोदी जी को दिखा रही है US में जाके, लेकिन वहाँ पर भी मोदी जी का उस तरह से वर्चस्व नहीं दिखा पा रही है, उन्हीं की खुद की पोल खुल जा रही है। तो आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ भी एक प्रोटेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए, बट आपके जैसे चैनल हैं और भी जो चैनल्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जर्नलिज्म जिंदा रहे, उन्हें भी ये सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से उठाना चाहिए। ये इंडस्ट्री के भीतर से भी आना चाहिए कि जर्नलिज्म एथिक्स की आज क्या वैल्यू रह गई है कि इस तरीके से एक पिक्चर दर्शाया जा रहा है जहाँ पे देश के जो तमाम नागरिक हैं उनके साथ जो दिक्कतें हो रही है वो नहीं दिखाते आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के बाहरी इंटरनेशनल दौरे दिखाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी जो एक प्रोपेगेंडा होती है आप सिर्फ और सिर्फ वही दिखाते हैं। जो असम का क्षेत्र है वहाँ पर घटना देखने को मिला है, यहाँ पर असम की